नमस्कार, मैं रोहित रंजन और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड, जिसमें हम सच की पड़ताल करते हैं, कथित गुरुओं के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं ताकि सत्य को सामने लाकर आपको जागरूक कर सके, अंधविश्वास और पाखंड से आपको बचा सके। इसी कड़ी में आज बात होगी इंदौर के लोकेश चौहान की, जो तंत्र मंत्र और सिद्धि से लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा करते हैं। दावा तो है कि मां काली की सिद्धियां भी इन्हें प्राप्त है और इन्हीं सिद्धियों से वो भक्तों की परेशानी दूर कर देते हैं। हम सीधे लोकेश चौहान से ही उनके चमत्कारिक दावों का सच जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट हम उनके बारे में आपको बताने के लिए हमने तैयार किया, वो हम आपको दिखाते हैं। कभी स्त्री रूप में पूजा करते, कभी जीभ निकालकर खप्पर लिए माता काली का दिव्य स्वरूप दिखाते, कभी जंजीरों से खुद को पीटते हुए। तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल दहल जाए, लेकिन दावा है कि ये एक विशेष क्रिया है जिसके जरिए बाबा लोकेश चौहान भक्तों पर आई बुरी समस्या का समाधान करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लोकेश चौहान मूलतः मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले हैं और वहीं अपना दरबार लगाते हैं। वो खुद को मां काली का भक्त बताते हैं और माता की सिद्धियों से समस्या का निवारण करते हैं। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की है और बचपन से ही माता काली की सेवा कर रहे हैं। बाबा का कहना है कि 5 वर्ष की उम्र से ही उनके अंदर शक्ति का एहसास होने लगा था। बचपन में अगर कोई उनके सिर पर मार देता तो उनकी जीभ बाहर निकल आती थी। बाद में किसी ने परिवार वालों को बताया कि उनके ऊपर माता की कृपा है और उन्हीं की शक्तियां उनके अंदर आती हैं, लेकिन इसके बाद उनके शरीर को कथित रूप से बांध दिया गया। लेकिन 18 वर्ष के बाद उनके अंदर फिर से शक्तियां आने लगीं। सिद्धियां प्राप्त करने की उनकी यात्रा मुश्किलों से भरी रही है। बाबा का कहना है कि उनके गुरु ने उनकी दिव्य शक्तियों को देखकर उन्हें धोखा दिया था, जिसके बाद उन्होंने खुद से ही सिद्धियां प्राप्त की और इसके लिए माता ने उन्हें मार्ग दिखाया। महीने में कुछ विशेष तिथियों को अपना दरबार लगाते हैं बाबा, जिसमें बुरी शक्तियों से परेशान भक्त समस्या निवारण के लिए पहुंचते हैं। बाबा का दावा है कि उन्होंने साधना से सिद्धियां प्राप्त की हैं और वो भक्तों को बुरी शक्तियों से मुक्त कराते हैं। उनका ये भी दावा है कि दिव्य सिद्धियों से वो कई प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देते हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसी असाध्य बीमारी भी बाबा ठीक कर सकते हैं। दरबार में बाबा विशेष अनुष्ठान करते हैं। हाथों में खप्पर में धधकती आग लेकर नाचते हैं और फिर एक साथ कई नंगी तलवारें हाथ में लेकर अपनी जीभ काटने लगते हैं। ऐसा वो एक बार नहीं बल्कि बार बार करते हैं और फिर उनकी जीभ से खून टपकने लगता है। बाबा के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके कई वीडियो उपलब्ध हैं। तो क्या सच में लोकेश चौहान ने दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं? आखिर मां काली की सिद्धियों का सच क्या है और क्यों वो बार बार अपनी जीभ तलवार से काटते हैं? न्यूज नेशन के मंच पर आज आमंत्रित हैं बाबा लोकेश चौहान, जहां होगी उनके दावों की पड़ताल। मां काली के भक्त लोकेश चौहान के बारे में आपने रिपोर्ट तो देख ली और अब खुद हमारे साथ लोकेश चौहान जुड़ चुके हैं। तो लोकेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। अब देखिए, आपके वीडियोस को देखकर ये तो हमें पता चल चुका है कि आप मां काली के साधना में लीन रहते हैं, मां काली के भक्त हैं, लेकिन कुछ विशेष शायद आशीर्वाद आपको प्राप्त है। मैं उसके बारे में आगे आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं ये समझूंगा, क्योंकि आपको देख के लगता नहीं है कि आपकी उम्र बहुत ज़्यादा हो रही होगी, 25 से 30, इतना मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ, 25 से 30 के बीच में ही होगी। इस उम्र में माँ की साधना, माँ की भक्ति में कैसे पहुंच गए? एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत छोटा था उस समय। मेरी उम्र थी 5 साल। जब मेरे को ऐसा लगा कि शरीर में कुछ है,
पर बाकी ध्यान नहीं आ रहा था। और उस समय मेरे सिर पे कोई मार देता था ना, तो जीवान मेरी बाहर निकल जाती थी। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। तो पापा मम्मी मेरे को जगह जगह लेकर भी गए। कोई ने बताया, कोई ने नहीं बताया। और उसके बाद फिर एक था, लेकिन ज़्यादा दूर का नहीं था, पास का ही था। उसने, डॉक्टर भी था वो, और मतलब कि ऐसे माता वगैरह में भी था वो। अच्छा, मतलब सिद्धि प्राप्त इंसान था कोई? तो हाँ हाँ, सिद्धि प्राप्त थी उसके पास में। मतलब कि बोलते हैं ना कि जानकार जिस, समझ गया समझ गया। तो उसके पास में लेके गए थे। तो उसने बताया था। अब पापा मम्मी को तो मालूम नहीं था कि ये चीज़ है कि क्या है। पापा मम्मी ने तो सोचा था, बोले कि हो सकता है कि बीमारी वगैरह कुछ होए, चलती है ना, अनोखी बीमारी चलती है, साइड विकेट वगैरह वगैरह, ये सारी बीमारी वगैरह चलती थी पहले। तो फिर उसने बताया था पापा मम्मी को, बोले कि इसको एक भारी शक्ति है। अच्छा। तो उस समय पापा मम्मी ने नहीं माना, और उसने धागा कर दिया था मेरे को। और धागा जब करा ना, तो उसके बाद फिर मैं बड़ा हुआ, 18 साल का हुआ। उसके बाद जैसा धागा छूटा, तो हम जैसे घर में पूजन पाठ कर रहे थे, जैसे नवमी अष्टमी पूजन करते हैं कि नहीं घर में, कुल देवी की। वो पूजन पाठ करी, और उसी समय मेरे शरीर में प्रवेश हुई वो। अच्छा, माँ सीधा आपके शरीर में प्रवेश कर गई? अच्छा। हाँ। तो उस समय जब प्रवेश हुई ना, तो मेरे को ना तो कुछ लगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। वो घर वाले उन भी पूरे बोल रहे थे, बोले कि ऐसा कुछ होता है क्या। और मेरे को उनने जगह जगह लेके भी गए। पर बाकी महाकाली का ऐसा आशीर्वाद था कि वो किसी से नहीं डरी। माँ क्यों डरेंगी? और सबके सामने खड़ी हुई, सबके सामने खड़ी हुई ना वो, तो किसी से नहीं डरी। पापा जान को लेकर आए, तांत्रिक को लेकर आए, सबको लेकर आए। अच्छा, लोकेश चौहान, ये बताइएगा कि मैं वहाँ की हूँ, ये बताइए। अच्छा, मुझे ये तो बता दीजिए कि मैं आपको माँ बुलाऊं या बाबा बुलाऊं? हाँ। ये बड़ा स्पष्ट कर दीजिए, ताकि मैं कोई गलती ना कर दूं। मैं आपको माँ का संबोधन रखूं, क्योंकि आप में तो माँ काली आती है, या बाबा बोलूं चूंकि आप पुरुष हैं? तो क्या बोलूं मैं आपको? नहीं, मेरे को महाकाली भी आती है और काल भैरव भी आते हैं। अच्छा, ओके, चलिए, तो फिर मैं आपका नाम ही लेके बुलाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उचित समझो। अच्छा, आप उचित समझो। हाँ ठीक है। तो लोकेश जी, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है आपने? और अब माता पिता के साथ ही रहते हैं ना? हाँ, माता पिता के साथ में रहता हूँ, और 10वीं तक मैंने पढ़ाई की थी। पढ़ाई कहाँ तक करी? मैं सुन नहीं पाया था, एक बार दोहराएंगे प्लीज़। 10 तक पढ़ाई की मैंने। अच्छा, 10 तक पढ़ाई की, उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी या दिल नहीं आ रही किया? आवाज़? हाँ, छोड़ दी थी मैंने। अच्छा, तो लोकेश जी, क्या क्या सिद्धियां आपने हासिल की है माँ की, जो माँ आपके शरीर में आती हैं, माँ भक्तों पे कृपा बरसाती हैं? सिद्धि देखो, मैंने सिद्धि तो प्राप्त की है, और वो भी मेरी कुलदेवी के आशीर्वाद से मैंने प्राप्त की है। सबसे बड़ी मेरी माँ मोही है। क्योंकि जिस समय मैंने मेरा गुरु बनाया था,
तो उस समय उसने ज़्यादा साथ नहीं दिया मेरा। और उसके बाद क्या है, क्या हुआ, भावुक हो रहे हैं, कोई बात है क्या? सब ठीक है ना? नहीं, ऐसा तो नहीं कि माँ के साक्षात दर्शन अभी हमें होने वाले हैं? ऐसा नहीं है। अब ठीक है ना? क्योंकि मैंने नहीं, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। मैं 10-20 सेकंड रुक जाता हूँ, आप नॉर्मल हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, फिर मैं आपसे बात करूँगा। क्यों भावुक हो रहे हैं मैं उसके बाद पूछूंगा। क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया, क्यों आप इतने भावुक हो गए, इतने इमोशनल हो गए? कुछ याद आ गया? याद क्या, कभी भी गुरु बनाओ ना तो अच्छे से बनाओ। क्या हो क्या? गया था, क्या हो गया था ऐसा जिसको लेकर आज भी आपकी आंखों में आंसू आ जाता है? क्या हो गया था, बता सकते हैं मुझे? हाँ, क्या हो गया था, मतलब ऐसा कुछ खास है क्या जिसको? क्योंकि मेरे गुरु ने इतनी बड़ी चोट दी है मेरे को। क्या चोट दी, बता सकते हैं क्या हो गया था? मुझे ये तो समझ में आ रहा है बहुत बहुत हाँ। बड़ा कोई जख्म है, तभी आपकी आंखों में आंसू अभी भी आ जा रहे हैं उसको याद करके। वो चीज़ ऐसी है कि जब मैंने गुरु बनाया तो उस समय साथ दिया उसने, और उसने उसके फायदे के लिए, कैसा फायदा? धन माया के चक्कर में, मतलब कि मेरे से एक फायदा, मेरी शक्ति देखी उसने कि इसको शक्ति कड़क है, मतलब कि नॉर्मल शक्ति नहीं है इसको। नहीं समझे? नहीं, इसको थोड़ा सरल भाषा नॉर्मल में शक्ति समझाएं नहीं ना। है। जब उसने मेरी शक्ति देखी है, मेरे अच्छा गुरु अच्छा ने, अच्छा। तो जैसे कि मेरी जब शक्ति देखी उसने, हाँ हाँ जब उन्होंने मेरी शक्ति जैसी देखी ना, हाँ। तो उसको ऐसा लगा कि ये चीज मेरे काम की है। नॉर्मल तरीके से नहीं देखा था उसने मेरे को, और जब उसकी शक्ति आई तो उसकी शक्ति मेरी शक्ति के नीचे बैठ गई थी, अच्छा, मतलब कि नीचे की तरफ। मैं समझ गया। तो फिर क्या किया उन्होंने आपके साथ? हाँ, वो चीज़ चली। तो उस मेरे साथ में उसने फिर उसने सोचा, बोले कि शक्ति तो खतरनाक है, इसको बहुत भारी है। तो उसके बाद उसने है ना धन माया में, जैसे धन माया आता है कि नहीं, खोदना वगैरह वगैरह, इसमें मेरे को उत्साहित करने की कोशिश करी थी, पर बाकी मैं नहीं हुआ। अच्छा, चलिए अच्छी बात है कि आप, क्योंकि माई ने मेरे को, हाँ, आपको उसकी माँ ने इजाज़त दी संभाल नहीं। लिया। अच्छा है कि आप कम से कम सही रास्ते पे आ गए। अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ ना चौहान साहब, मैं उस जख्म को नहीं कुरेदूंगा क्योंकि आप उस पर भावुक हो जा रहे हैं। मैं अब क्या दरबार उरबार लगता है, तो गृहस्थी वगैरह के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा आपने, बसाने के बारे में? माता पिता तो चाहते होंगे। पापा मम्मी बोलते मेरे को, पापा मम्मी बोलते, बोले कि शादी कर ले। पर बाकी क्या है कि मेरे को बहुत सिद्धि करना अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब ये आपकी अपनी स्वेच्छा है। क्योंकि अब एक इतनी दो छोटी चार, उम्र में नहीं, बहुत कुछ करा मैंने। नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं तो एक बहुत साधारण सा इंसान हूँ, आप जैसे
व्यक्तियों को देखकर बहुत प्रेरणा मिलती है और जानने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मैं आप लोगों से बात करता हूँ। मैं कुछ वीडियो देख रहा हूँ, जरा मुझे बताते चलिएगा। एक वीडियो है जिसमें एक वीडियो प्ले कीजिएगा जिसमें तलवार से आप अपनी जीप पर तलवार को चलाते हैं, और कई वीडियोस में मैंने देखा, हालांकि मुझे सिहरन हो गई देखते देखते, मैं उस पूरे वीडियो को देख नहीं पाया, इतना सक्षम नहीं था, क्योंकि लहूलुहान आपका पूरा जीव हो जाता है। ये कौन सी क्रिया है और खुद को आप तकलीफ क्यों दे रहे हैं? जीव क्यों जख्मी कर रहे हैं आप? नहीं, ये मेरी क्रिया नहीं है। फिर क्या है ये? नहीं, ये मेरी क्रिया नहीं है। और ये ना तो कोई तंत्र विद्या है। ये एक माँ है और उसकी ही लीला है वो, और उसकी लीला अपरंपार है। तो आपको उसमें बिल्कुल शुद्ध नहीं रहता है कि आप तलवार से अपनी जीव को चोटिल कर रहे हैं, जख्मी कर रहे हैं, पूरा लहूलुहान आपके जीव की स्थिति हो गई। एक चीज आपसे मैं पूछता हूँ, अगर आपकी उंगली पे चोट लग जाए, अगर उस पे मिर्च डालते हो आप, तो कैसा लगता है? तकलीफ देगी, तभी तो मैं पूछ रहा हूं कि आप ऐसा जो कर रहे हैं, क्या इससे तकलीफ आपको नहीं होती है? और दूसरी बात लोकेश जी, मैं जितना समझता हूं, मैं जितना जानता हूं आपसे, मैं हो सकता है कि आपकी भक्ति भावना कुछ और हो, लेकिन कोई भी माँ, चाहे वो पैदा करने वाली हो या दैवीय शक्ति हो या कोई पालने वाली हो या फिर जिसके साथ हम चल रहे हैं उसको माँ के स्वरूप में अगर देख रहे हैं, तो कोई भी माँ अपने पुत्र को कष्ट नहीं देती है, ना ही देखना चाहेगी उसको कष्ट में। और आपके जीव से लहू निकल रहा है, तो माँ तो ऐसा नहीं करेगी। तो ये तो आप कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था कि ये क्रिया क्या है। आपने कहा क्रिया नहीं है, तो ये है क्या? क्यों जख्मी कर रहे हैं अपने आप को? नहीं, वो रक्त मेरा है नहीं क्या? अगर वो रक्त मेरा रहता है, हर इंसान के शरीर में 1 लीटर रक्त रहता है। नहीं, 1 लीटर नहीं रहता है, वो 5 लीटर रहता है। वो छोड़ तो दीजिए, मेरे को अभी से नहीं आ रही है, ठीक है? हाँ, है ना? अच्छा, तो एक बार अपना अपनी जीवा को दिखा सकते हैं, उसमें जख्म के निशान है क्या? एक बार जूम करवाइएगा इनके जीभ पे। एक बार मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि पता नहीं हजारों बार शायद आपने अब तक तलवार अपनी जीवा पे चलाया होगा, कितना जख्म दे दिया होगा। एक बार प्लीज अभी रुकिएगा। कई सारे कट मार्क्स दिख रहे हैं, कई सारे कट मार्क्स दिख रहे हैं। तो हल्का फुल्का रहता है, तो खाने में परेशानी नहीं होती आपको? दिखता है, खाने में परेशानी नहीं होती आपको? मैं आपको, आप जैसे मातेश्वरी जाती है ना मेरे शरीर में से, शाम को मैं खाना खाता हूँ और तीखी सब्जी खाता हूँ। फिर मैं पूछूंगा इसकी जरूरत क्या है? हल्का फुल्का रहता है। नहीं, कम से कम 8 दिन। देखिए आपको जिस माँ ने जन्म दिया ना, वो माँ भी ऐसा देख के बहुत दुखी रहती होगी। और तो सोचिए, जिस माँ की आप आराधना कर रहे हैं और माँ की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, वो माँ भी आपको ऐसे तकलीफ में तो नहीं देखना चाहेगी। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, उसकी जरूरत क्यों है? क्यों खुद को जख्मी करते हैं? इसको मैं खुद से जख्मी थोड़ी कर रहा हूँ। एक माई है जो शरीर में आ रही है, वो खुद काट रही है उस चीज को। मैं फिर कह रहा हूँ, शरीर आपका है, खून आपके जीवा से निकल रहा है, तकलीफ आपको दिख रहा है। एक चीज बताऊं मैं, एक चीज आपको बताऊं मैं। बोलिए ना। कि इस युग में कभी भी, इस युग में कभी भी किसी को देवी देवता आते हैं ना, तो उसको मानते नहीं है, सिर्फ ढोंग धतूरा समझ रखा है। इसके लिए वो महाकाली उस चीज को करती है कि इस चीज से माने। देखिए लोकेश जी, माँ या कोई देवी देवता नहीं, मैं तो बहुत कुछ समझ रहा हूँ और मैं समझना भी चाहता हूँ, इसीलिए आपको मैं समझा भी रहा था और आपको बता भी रहा था और आपसे बात भी कर रहा हूँ।
देवी देवता किसी इंसानी शरीर में कब आते हैं, क्या आते भी है नहीं आते, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई अगर इस बारे में कहता है ना, तो मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 100 ऐसे बाबा से बात की है जो ये क्लेम करते हैं कि उनके शरीर पर देवी आती है या देवता आते हैं। तो खैर, मैं किसी के क्लेम को ना ही मना कर रहा हूँ, ना ही मैं उसके ऊपर एक्सेप्ट करके चल रहा हूँ। मैं तो बस आपके भाव को समझना चाह रहा हूँ। बाकी जो दर्शक है ना, वो तय कर लेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। अब मैं एक दूसरे वीडियो को दिखाता हूँ। आप जंजीरों को लेकर अपने शरीर पर पीट रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? जब काल भैरव आते हैं तो उनके शरीर में एक शक्ति नहीं रहती है, उनके पास में एक चौकी नहीं रहती है, हजारों चौकी होने रहती है। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा तो कि किसी एक भी जगह शक्ति को झूठ क्या करके प्रमाण देने के लिए जिस शरीर पर वो लिए- शक्ति आ रही है उसको चोटिल करना जरूरी है। आप जीभ काटते हैं, लहू निकालते हैं, जंजीरों से अपने आप को पीट रहे हैं, तो ये क्या प्रमाण दे रहे हैं? शक्ति क्या कभी ऐसे प्रमाणित करती है कि एक इंसान को जख्म दे, चोटिल करे? नहीं, ऐसा नहीं है, पर बाकी शक्ति शक्ति होती है। अब एक वीडियो नहीं मेरे समझे। पास और है, सुनिए, मैं बताता हूँ। वीडियो में कोशिश करूंगा ना दिखाऊं, अगर है तो उसको ब्लर करके ही दिखाऊं। एक वीडियो में दिख रहा है आप अपने हाथों में, उंगलियों के बीच में 3 से 4 सिगरेट पकड़े हुए हैं और उनको आप पी रहे हैं, यानी आप स्मोकिंग कर रहे हैं और 3 से 4 सिगरेट है। अब इसमें कौन सी शक्ति दिख रही है? ये क्यों कर रहे थे? इसमें मेरली माता है, वो मसानी है। ऐसा कहाँ उल्लेख है, मुझे बता दीजिए, आप बहुत ज्ञानी हैं, मुझे बता दीजिए ऐसा वो कहाँ मसान उल्लेख की है जिसमें सिगरेट का वर्णन हो या बीड़ी का वर्णन हो? मां मसानी के पूजा में जो भी ग्रंथ, किताब, पुस्तक, मैं तो अज्ञानी हूं ना, तो मैं तो जानना चाह रहा हूं, ऐसा कहां वर्णन है कि सिगरेट मां मसानी पीती थी, बीड़ी पीती थी? शायद सिगरेट शब्द भी नहीं उस समय बना होगा जिस समय ग्रंथों को लिखा गया या फिर पुराणों को लिखा गया। तो ये कौन बता रहा है कि मां मसानी के लिए हाथ में सिगरेट 3-4 हो, मैं पीऊंगा तो ये शक्ति का प्रदर्शन होगा? खैर छोड़िए, मेरे प्रश्न को आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, इतना ज़रूरी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ, इसलिए मेरी कहते हैं ना भावना जागी। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जब वो वीडियो मैंने देखी ना, जो आपने अपलोड कर रखी है अपने इंस्टाग्राम पे, मुझे सिहरन हो रही थी, मुझे घबराहट होने लगी कि आप अपनी जीभ पे कैसे तलवार चला सकते हैं।